और एक शिष्य थे। अभिमान जिसके पास भी होगा वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, और ये अभिमान छुपा रहता है अपने अंदर, पता ही नहीं चलता इसका। बड़ी सात्विकता भी आ जाती है, विनम्रता भी आ जाती है, लेकिन ये छुपा हुआ रहता है। इससे तो भगवान ही समाप्त कर सकते हैं। तो नारद जी भगवान के भक्त हैं, उनको स्वयं नहीं पता कि अभिमान है, लेकिन जब गुरु जी के पास गए, शंकर जी गुरु जी हैं। नारद जी अभी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किए, उनको यह नहीं पता कि यह ज्ञान किसका है, वो अपना ज्ञान मान रहे हैं। शंकर जी पार्वती से कहते न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, रघुनाथ जिसको जैसा बनाते हैं वैसा बन जाते हैं। और नारद जी को लगा जैसा हमने चाहा हम वैसा बन गए, जैसा हम चाहें ऐसा हो रहा है, तो अभिमान की पुष्टि हो रही है। अब भगवान जैसा चाह रहे वैसा हो रहा है, तो ज्ञान की पुष्टि हो रही है। एक गुरुदेव ने संकल्प ले लिया कि 1 महीने तक हम किसी के यहाँ भिक्षा नहीं लेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, ऐसा नियम ले लिया। और इस नियम के कारण गुरुदेव ने किसी के यहाँ भिक्षा लेना बंद कर दिया। जब 27 दिन हो गए तो उनके मन में आए, इससे तो अभिमान हो जाएगा कि हमने 1 महीने तक किसी का नहीं खाया। देखो संत ऐसे होते हैं, जहाँ उनका अभिमान समझ में आने लगता है वहीं पर वह मिटाने लगते हैं। अपना अभिमान उठे और उसको मिटा दो तो तुम्हारी यात्रा आगे की होगी, नहीं ABCD में फिर पहुंच जाओगे। जहाँ से तुमने भक्ति शुरू की थी वहीं तुम फिर पहुंच जाओगे। पूरा किया कराया चौपट। तो 28वें दिन उन्होंने स्वयं भीख मांगी, और जब भीख मांगे तो कोई देवे ना। जिनके लिए थालियां दौड़ दौड़ के आ रही थी, जब 28वें दिन उन्होंने मांगना शुरू किया तो कोई देवे ना, और जब नहीं दिया तब अभिमान मिट गया। शिष्यों ने कहा गुरुजी आपको कोई भिक्षा नहीं दे रहा। कहा बस मैंने अपना काम कर दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया। मैंने अपना अभिमान मिटाया और भगवान ने मेरा अनुष्ठान पूरा करवा दिया कि शिष्यों के मन में आ गई या 2 दिन के लिए गुरु जी को क्या भिक्षा दे, 3 दिन 30 दिन का अनुष्ठान पूरा हो जाए। तो ये भी भगवत कृपा है।